साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हम जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम देता है। स्वामी जी, गुरु जी आपके प्रणाम प्रणाम, कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव जी, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पर सत्य का साक्षात्कार महत्वपूर्ण है, यही सिद्ध हो रहा है ना? क्योंकि सत्य का साक्षात्कार करना हो तभी ये शर्त जो है रखी जाती है। जिनको सत्य का साक्षात्कार ही नहीं करना हो उसके लिए इस शर्त की आवश्यकता होती है क्या? नहीं जी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र निकला कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। यही मुख्य फॉर्मूला है ना अपना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की सिद्धि के लिए ही प्रतिदिन विचार करते हैं, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। अच्छा, इसे ये सिद्ध हुआ ना कि सत्य के साक्षात्कार से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है और सत्य के साक्षात्कार न करने से ये सारे के सारे दुख अपने गले पड़ जाते हैं। यही रहस्य निकल रहा ना यहाँ पर। जी गुरुदेव। ठीक बात है। तो थोड़ा यहाँ अपने को विचार करना है कि सत्य को जान लेने से दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है और सत्य को न जानने से सारे के सारे दुख होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? थोड़ा इसका मेन फॉर्मूला समझेंगे तभी तो कुछ न कुछ कर पाएंगे, तभी तो सचमुच में ठीक ठीक अग्रसर हो पाएंगे, वरना तो कल्पना में जीते रहेंगे। जी गुरुदेव। हाँ, जो जितने कम शब्दों में इसके बारे में सुनाएगा वह उतना ही अति बुद्धिमान होगा। छोटे से छोटा फॉर्मूला, सत्य को जानने से दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? महाराज जी, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानने से सब निवारण हो जाता है। हाँ, बहुत लंबा वाक्य हो गया, चलो फिर भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। अल्प से हम सदा सुखी नहीं हो सकते। अल्प से हम सदा सुखी नहीं हो सकते, बहुत अच्छा बताया फॉर्मूला, धन्यवाद है। क्योंकि अल्प जो होता है वह देश काल वस्तु से परिचिन्न होता है, और जो वस्तु परिचिन्न होती हैं, जैसे जो वस्तु बिलवाड़ा के अंतर्गत है वह वस्तु यदि जयपुर के अंतर्गत नहीं है तो बताओ हम जयपुर में जाकर के दुखी हो जाएंगे ना? तो
यहाँ पर देश काल वस्तु ये तीन जो परिच्छेद होते हैं ना, इन तीनों परिच्छेदों में केवल और केवल मात्र सत्य ही ऐसा होता है जो अपरिचिन्न होता है। बाकी ये सारे के सारे देश काल वस्तु परिचिन्न ही होते हैं। इसलिए यदि कोई यहाँ आग्रह करेगा कि हमें तो इस परिचिन्न से ही सुखी होना है, इससे ही दुखों की निवृत्ति होगी, तो सचमुच में वह एक जगह पर ऐसा अटक जाएगा कि वह कुछ कर पाएगा ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। चलो बहुत धन्यवाद। और भी कोई फॉर्मूला बताओ। सत्य को जानने मात्र से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्यों, क्या कारण है? कोई बता सकते हैं क्या? गुरुदेव, सत्य को जानने से अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान से ही सारे दुख है। बहुत बहुत अच्छी बात है। सत्य को जानने से अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान से ही सारे के सारे दुख होते हैं, यही बताना चाह रहे हो ना? जी गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। मैसेज भी लिख करके बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। यदि कोई बोलने में सकुचाते हैं तो मैसेज तो कम से कम लिख ही सकते, थोड़ा बहुत पावर तो होना ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि ये समझ में इनके ठीक आ रहा या नहीं आ रहा। सत्य सुख स्वरूप होता है। क्या हुआ? सत्य ही सुख स्वरूप होता है, सुख स्वरूप। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्य स्वरूप होता है, सत्य को जानने मात्र से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती, यही कह रहे हो ना? जी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। सत्य को जाने बाद में कोई बात का डर नहीं रहता है, निडर हो जाते हैं। अच्छा, सत्य को जान लेने पर कोई बात का डर नहीं रहता, निडर हो जाते हैं ना? जी दादा। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। चलो बहुत धन्यवाद। और भी कोई साधक? प्रणाम गुरुदेव। हाँ मुझे शिवोहम। पूर्णता में सुख है, अपूर्णता में तो दुखी है। क्या हुआ? पूर्णता में सुख है, अपूर्णता में दुखी दुख है। अच्छा अच्छा, पूर्णता में दुख है, ठीक है, अपूर्णता तो दुख रूपी है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद है। भूमावे तत् सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम, अपना यही विषय पहले बहुत समय तक चलाना है। भूमा ही आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। जो अल्प होता है उसमें सुख होता ही नहीं, क्योंकि अल्प वस्तु जो होती हैं वह कभी होती हैं, कभी होती ही नहीं। कहीं पर होती, कहीं पर होती ही नहीं, किसी में होती, किसी में होती ही नहीं।
तो जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में हो, वह वस्तु ही सचमुच में जीव मात्र को सदा सदा के लिए आनंदित कर सकती है। ये बाकी ये गड़बड़ घोटाला काम करने वाला है ही नहीं। और भी कोई साधक बताना चाहे तो? और कोई नहीं? अच्छा, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, दुख भ्रांति से हो रहा है, भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है सत्य को जान लेने से। चलो बहुत अच्छी बात है। भ्रांति किसकी होती है? चलो कोई दिक्कत नहीं, और फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। और भी कोई साधक यदि कुछ सुनाना चाहे तो? कोई नहीं? सजानंद जी महाराज क्या बोल रहे हैं? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। सत्य जो होता है स्वयं का स्वरूप होता है, इसलिए सत्य को जानने से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला किया तो आपने ही किया बस। सत्य को जानने से दुखों की निवृत्ति कैसे होती है, प्रश्न ये था। क्योंकि सत्य अपना ही स्वरूप है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है कि जैसे बिल्ली जो होती है ना, जी, ये बिल्ली क्या करती है कि जब इसके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये कहीं से चूहे को पकड़ कर लाती हैं, ला करके इनके बच्चों के पास छोड़ देती है और खुद दूर जाकर के बैठ जाती। अब उनके वो छोटे छोटे बच्चे उस चूहे का शिकार करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि वह चूहा भागने में सफल हो जाता है तो फिर बिल्ली दौड़ के जाती, उसे पकड़ कर लाती, फिर उनके बच्चों के पास छोड़ती। ऐसे करते करते जब उनके बच्चे चूहे का शिकार करना सीख जाते हैं तो फिर वो निर्भय हो जाते, भाई बस अपना काम हो गया। तो ऐसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जो है साधक को अविद्या का शिकार करना सिखाते हैं। किसका शिकार करना? हाँ, यदि ये शिकार करना सीख गए तो समझो सारा का सारा काम ही सफल हो गया। तो वैसे देखा जाए तो समस्त साधकों ने बहुत ही अच्छा बताया था, परंतु थोड़ा विशेष बता देते, क्योंकि रहस्य बिल्कुल क्लियर होना एक्यूरेट, गलत किसी का नहीं होता, परंतु सबसे ज्यादा सार्थक क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सार्थक सूत्र जो होता है, अरे भाई ये सारे के सारे दुख अविद्यक है। किससे है? अविद्यक। हाँ, अविद्यक है, भ्रांति से। तो जिन्होंने भ्रांति बताया, जिन्होंने अज्ञान बताया, तो समझना चाहिए उनकी बुद्धि थोड़ी विशेष काम कर रही है। बाकी जो बताया गया वो तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, गलत तो नहीं है, परंतु दुख वास्तव में है ही नहीं। हमने कल्पना करके तो दुखों को महत्व दिया है। रस्सी में सर्प होता है क्या? रस्सी को जानने मात्र से सर्प की निवृत्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि वहां सर्प था ही नहीं। यदि सचमुच में वहां सर्प होता तो बताओ, रस्सी को जानने से सर्प की निवृत्ति होती क्या?
नहीं होती। नहीं होती ना। जी होते। तो यहाँ जितने भी दुख है ये सारे के सारे दुख अविद्यक है, ये सारे के सारे माने हुए हैं, कल्पे हुए हैं, थोपे हुए हैं, माने माने बंधन में आयो। अरे जैसे बंदर बंध जाता, जैसे तोता बंध जाता है, वैसे ही जीव मात्र बंधा हुआ है। वास्तव में बंधन की सत्ता ही नहीं होती है। तो बंधन की कल्पना हमने स्वयं ने ही तो कर रखी है, वरना वास्तव में बंधन सच्चा है क्या? नहीं है स्वामी जी। हाँ, इसलिए थोड़ा रहस्य को ठीक तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि सत्य को न जानने से ही सारा का सारा दुख है, इसलिए जानने मात्र से सर्व दुखों की ज्ञात्वादेव मुच्यते सर्व पासे, ऐसा वर्णन आता ना। कहां पर आता, ध्यान में है क्या? साधक बोलते नहीं, इसलिए फिर गड़बड़ होती कि भी इनको क्या सुना है, थोड़े अलर्ट नहीं होते ना। शायद गीता का पाठ कोई करते नहीं होंगे, ऐसा ही लगता है। चलो फिर भी ये सूत्र तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। ये तो आगे स्वामी। सारे के सारे दुख अविद्यक है, वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है। हमने ही बंधन को स्वीकार किया, हमने ही अपने आप को जीव माना, हमने ही अपने आप को पुरुष स्त्री माना, हमने ही अपने आप को पिता पुत्र भाई पति समझा, हमने ही अपने आप को पत्नी बहन बेटी माँ, इस प्रकार से किसने समझा? हमने ही तो समझाना है। विचार करके देखो, सचमुच में यदि जैसे एक व्यक्ति है, वह कह दे नहीं नहीं मैं तो केवल मात्र पति ही हूं, तो क्या वह उसकी माँ का बेटा नहीं है क्या? उसके बहन का भाई नहीं है क्या? उसकी बेटे का पिता नहीं है क्या? तो सचमुच में विचार करके देखो, वह तो एक ही है ना। अब वह सचमुच में पिता है, पुत्र है, भाई है, पति है, या पता नहीं वो नाना मामा फूफा क्या क्या होता, बहुत लंबा चौड़ा ये, हाँ बहुत लंबी चौड़ी पूंछ हो जाती, जिसका वर्णन करना शब्दों से भारी होता, और फिर सिर दर्द होने लग जाता। तो विचार करके देखो, ये सब हमने ही तो कल्पे हैं, हमने ही तो माने हैं। अरे हम ही रस्सी में सर्प की कल्पना करते और उससे डरते हैं। वास्तव में रस्सी में सर्प होता ही नहीं, ऐसे ही जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हमने इस संसार को महत्व दिया है, हमने इस संसार में पता नहीं किन किन के साथ में कैसे कैसे नाते जोड़ लिए, किस किस में कैसी कैसी अमता ममता कर ली, किसी के पीछे कैसे पागल हो गए। हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं, हम इनके बिना मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये अनेक फितूर युक्त जो बातें होती है ना, ये सब कल्पनाएं हमने ही तो कर रखी हैं। विचार करके देखो, यदि हम नहीं रह सकते तो हमको नींद कैसे आती है फिर? महाराज जी, हम इस सब्जेक्ट से थोड़ा भटक गए थे। दो चीज हो गई कि एक तो सत्य को जानना और फिर दुखों की निवृत्ति करना। हमने सोचा भी कि सत्य क्या है। फिर भी कहने का मतलब सुनते सुनते सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगी। वो तो है ही महाराज जी। भटकने का तो काम ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ठीक उत्तर बता दे तो वही विजेता हुआ। यहाँ विजेता फेल का कोई काम ही नहीं। यहाँ पर तो यदि कोई बता भी दे अविद्यक होता, परंतु इसके बारे में रहस्य ही नहीं समझता हो तो याद किया हुआ सूत्र तो बता सकते हैं ना, परंतु दुख अविद्यक कैसे, इसको सिद्ध करके बताओ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, इसलिए वास्तव में अपने को रहस्य को बहुत 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 अच्छी तरह से ही समझना होता है।
तो विचार करके देखो अच्छी तरह से, सारा का सारा जगत जाल हमने ही खड़ा किया अथवा किसी ने बना करके अपने को उलझाने के लिए बना करके तैयार रख रखा? ये तो महाराज हमारी खुद अपने मन की मान्यता ही है। तो हमने ही खड़ा कर रखा, हमारे सिवाय और किसी ने खड़ा किया ही नहीं। सत्य बात कहते हैं ना, जब थोड़े ऊंचे ग्रंथों का स्वाध्याय होगा तो फिर पता चलेगा कि जितने जीव होते उतनी सृष्टियां होती हैं अथवा उतने ही ब्रह्मांड होते हैं। ये सारा का सारा जगत जाल जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, ये सब जीव की कल्पना मात्र होता है। जीव की कल्पना का नाम ही ये जगत जाल होता है। सत्य कहा जाए तो आत्म तत्व के सिवाय नैना नास्ति किंचन, और कोई वस्तु होती ही नहीं। तो हमने ही कल्पना करके किसी को बंधन, किसी को मुक्त, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को सत्य, किसी को असत्य, किसी को श्रेष्ठ, किसी को निकृष्ट, पता नहीं क्या क्या झगड़ा जमेला खड़ा कर लिया। और हम दिन में 1000 बार रोते हैं, 1000 बार शोक मनाते, पता नहीं हम शोक मनाते हैं या हर्ष मनाते हैं। ये बावड़े लोगों की पहचान होती है। जिनको आत्म तत्व का बोध होता है वो सदा सर्वदा जीवन मुक्त होकर विचरता है, उनको दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख की सत्ता ही नहीं होती है। अरे जब विद्या की निवृत्ति हो जाती है तो फिर दुख शेष रहता है क्या? नहीं रहता है। नहीं जी, नहीं रहता ना। हाँ, इसलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेना होता है। जब तक अनात्म प्रपंच में ये जीव उलझा हुआ रहता है तब तक ये बेचारा दिन बना रहता है। और जब इस अनात्म प्रपंच को ठीक ठीक प्रकाश से मिथ्या निश्चय करके इसके अधिष्ठान का जब यथार्थ बोध प्राप्त कर लेता है, यथार्थ अनुभव जब इसे हो जाता है, तो इनकी दृष्टि में जीव जगत ईश्वर सबका बाध्य हो जाता है। द्वैत की सत्ता का ही अत्यंत भाव हो जाता है। फिर दूसरा कोई शेष ही नहीं रहता। कौन इसको सुखी करे, कौन दुखी करे, कौन ग्रहण करे, कौन त्याग करे, किसे शत्रुता करे, किसी मित्रता करे, कौन अपना कौन पराया। बिल्कुल ठीक है जी महाराज। हाँ, ये रहस्य इतने बड़े विलक्षण है, इतने बड़े, कहने का मतलब विशेष होते हैं कि हर किसी साधकों की यहाँ पर हाँ उनकी मति प्रवेश ही नहीं करती। क्योंकि जो नाम रूपात्मक प्रपंच में उलझे हुए हैं, जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में अटके हुए हैं, जो पति पत्नी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो संसार के सत्यत्व के पीछे पागल होकर के दौड़ रहे हैं, उनको तो स्वप्न में भी ऐसा बोध हो सकता ही नहीं। क्योंकि अभी तक तो उनको वहां पर बहुत सारे झगड़े जमेलों का सामना करना है, और सामना करते करते भगवत कृपा से कोई अनंत जन्मों के पुण्य पुंज उदय हो और सचमुच में सच्ची जिज्ञासा जागृत हो और संसार का मिथ्यात्व निश्चय हो और केवल मात्र ब्रह्म विद्या के प्रति ही रतिमती गति स्थिति हो, इसी और प्रवृत्ति हो, तब जाकर के बात कुछ और होती है। ये कहने का मतलब बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। ये कहने का मतलब टेंटे में करने वालों के वश की बात ही नहीं होती है। यहाँ पर तो जैसे घोड़ा रण में जाता है ना, तो कितना ही कहने का मतलब मरे जैसा हो रहा, उनकी हालत ही पता नहीं कैसी क्या हो रही, परंतु जब वो रण के नंगाड़े बजते हैं, शंख बजते हैं, दुदुम्बिया बजती हैं, तो वो ऐसा पावरफुल हो जाता है कि समझो पता नहीं किसी को इधर से उधर कूद करके चला जाएगा। तो ये तो साधकों में ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि सत्संग की ओर प्रवृत्त हो गए तो संसार का बान ही नहीं रहे। सत्संग की ओर प्रवृत्त होकर के भी यदि चिंतन संसार का ही चल रहा, चित्तवृत्ति इधर उधर ही जा रही, कौन क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं हजारों जगह पर कल्पनाएं चल रही हैं, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला। ऐसे साधक तो धर्म के अधिकारी हो सकते, ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं।
यहाँ पर किसी को कोई संशय है क्या? जो कुछ भी सुनाया गया उसमें नहीं है गुरुदेव, कोई भी संशय नहीं है। तो फिर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। और हम जिनको जान रहे हैं, मान रहे हैं, जिनके पीछे पागल हो रहे हैं, सचमुच में ये सत्य है ही नहीं। अरे जब सत्य है ही नहीं तो इतना पागलपना किस बात का? जी। हाँ, इसीलिए ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार उन्हीं को होता है जिनमें सचमुच में अपवाद का बल होता हो। बिना अपवाद के बल के सचमुच में ये ब्रह्म विद्या जागृत होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। अतः समस्त साधकों को इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सत्य को जान करके ही हम कृतार्थ हो सकते हैं। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। बस यही जीवन का सार होता है। तो अभी जितने भी सूत्र सुनाए गए ना, ये सूत्र सचमुच में बड़े विलक्षण हैं। इन सूत्रों का अच्छी तरह से मंथन करोगे तो सचमुच में दुखों की निवृत्ति कोई बड़ी बात होती ही नहीं। अरे सचमुच में दुख हो तब तो उसको मिटाने में शायद कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला करना पड़ सकता हो। जैसे घर में सच्चा सर्प आ जाए तो उसे भगाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, परंतु केवल और केवल मात्र ऐसे ही रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही हो, कोई रबर का टुकड़ा पड़ा हुआ हो और अपने को सर्प लग रहा हो, तो बताओ उसको भगाने में क्या समय लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसलिए साधकों को सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। हम सदा महत्व दे तो केवल और केवल मात्र सत्य को ही दे। जो सत्य को महत्व देता है सचमुच में उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो सत्य को महत्व न दे करके असत पदार्थों के पीछे पागल होकर के भटकता रहता है, तो ये असत पदार्थ तो सड़ने गलने वाले होते हैं, बनने बिगड़ने वाले होते हैं, जन्मने मरने वाले होते हैं। तो जो चीज जन्मने मरने वाली है, सड़ने गलने वाली है, उस चीज में यदि आसक्त हो गए, उसके पीछे पागल हो गए, उनको महत्व दे दिया, उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, तो सच्ची बात अपना सारा का सारा सुख खो जाएगा। हम रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया। तो बस सदा सर्वदा यही विचार करते रहना चाहिए कि जो सत्य है उसे ही हम महत्व दे। वैसे देखा जाए तो मोक्ष संपादन की जो 6 शर्तें बताई गई थी, कौन कौन सी 6 शर्तें किस किस को ध्यान में है? अरे वाह, कौशल्या को ध्यान में क्या? चलो बोल के दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, मुंह में छाले हो रहे, शायद ऐसा लगता। कोई दूसरे बोल के दिखाओ। ये मौन रहते हैं, मौन रहने वाले संत है। सुनाओ गुरुदेव। हाँ शिवो, हम बोलो। सत्यनिष्ठा, अनासक्ति योग, धैर्य। नहीं, गलत हो गया। कोई दूसरे बोल के दिखाओ। प्रणाम स्वामी जी की ओर। हाँ शिवो, हम। सत्यनिष्ठा, अनासक्ति, पांडित्य, धैर्य, संन्यास और आत्माभ्यास। हाँ, फिर गलत हो गया। कोई दूसरे बोल के दिखाओ भाई। अनासक्ति के आगे कुछ लगा नहीं सकते हो क्या? सूत्र तो ज्यों का त्यों याद होना चाहिए ना, फिर जीवन में उतारना तो फिर अलग बात है, परंतु जो सूत्र बता रहे कि ज्यों के त्यों कंठस्थ हो, एक अक्षर भी न तो जोड़ना न तोड़ना। फिर बोल के देखो। सत्यनिष्ठा,
अनासक्ति योग, पांडित्य, धैर्य, संन्यास, आत्माभ्यास। हाँ बस धन्यवाद, अब की बार बहुत अच्छा। मोहनानंद जी महाराज। हाँ आपने आगे पीछे बोल दिया था, तो कम से कम अपने को ये तैयारी तो पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान से तो कल्याण होने वाला नहीं है, परंतु कम से कम नक्शा तो अपने पास में ठीक होना है। चलना चाहेंगे तो बात अलग है। तो इसमें सत्य निष्ठा जो है सबसे पहले साधकों के अंतर्गत इतनी कूट कूट कर भरी हुई होनी चाहिए कि वो सत्य के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अपन गड़बड़ करेंगे ना, कुल मिलाकर के हम ये नहीं कहते कि जूते चप्पल को कहीं ले जाके फेंक दो, परंतु कम से कम जूते चप्पल को किस काम में लिया जाता है इतना तो समझ लेना चाहिए ना। यदि उसको कोई सिर पर रख करके घूमने लग जाए तो गड़बड़ हो जाती है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ, तो यहाँ पर अपने को सत्यनिष्ठ हो जाना है। सत्यनिष्ठ हुए बिना सचमुच में कभी भी सत्य का साक्षात्कार हो सकता ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है। और सत्य बात कह देते हैं, जो सत्यनिष्ठ हो जाता ना, फिर उनको असत पदार्थों से छूटने के लिए ज्यादा परिश्रम करना होता ही नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है। हम जिसको महत्व देते हैं उसको स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है, जिसको महत्व नहीं देते वो अपने आप ही दिमाग से निकलने लग जाता है, अपने आप छूटने लग जाता है। तो अपने से यदि ये संसार छूट नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हम सचमुच में सत्यनिष्ठ नहीं हैं। क्या नहीं है? सत्यनिष्ठ नहीं है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सत्य बात। अभी तक सत्य को हम महत्व नहीं दे रहे हैं। ये तो वही स्पष्ट बात है कि जिनको अभी बहुत सारे जूते चप्पल खाने हैं ना, वो सत्यनिष्ठ क्यों होंगे? उनको तो अभी संसार में बहुत धक्के खाने, बहुत मजे लेने, 84 के चक्कर में अभी तो भ्रमण करना है ना उनको तो। और जो सचमुच में इन समस्त दुखों से सदा सदा के लिए छूटना चाहता है, तो उसको तो क्या करना होता है? सत्यनिष्ठ होना पड़ता है। केवल और केवल मात्र सत्यनिष्ठ होना होता, बस और कुछ नहीं करना होता है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम सत्यनिष्ठ हो जाए, सत्य को महत्व दे दे। इस संसार के अंतर्गत जो सत्य को महत्व देता है, समझ लेना चाहिए जैसे हीरा होता ना, वो सबसे अलग ही दिखाई देता है, वैसे ही जो सत्यनिष्ठ होता है, जैसे जहां पर मिठाई रखी हुई हो तो वहां चींटियां आ जाती, बहुत सारी या नहीं आती हैं? आ जाती है गुरुदेव। हाँ, तो ऐसे जो सत्यनिष्ठ होते हैं तो संसार में, अरे उनके लिए क्या कहे, सारा संसार उनके पीछे घूमने लग जाता है। लोग चाहते कि नहीं नहीं हमारे पीछे कोई घूमते नहीं। अरे तुम सत्यनिष्ठ हो ही नहीं, तुम तो मीठे हो ही नहीं। कड़वे हो तो कड़वे के पीछे कौन आएगा? जो मीठा होता चींटियां तो उन्हीं के पीछे चलती है ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिलाकर के जीवन में सत्यनिष्ठा ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, इससे बड़ी कोई आवश्यकता होती ही नहीं। क्योंकि सत्यनिष्ठ यदि हम हो गए तो समझो बाकी के साधन सारे के सारे सहज हो जाएंगे, और यदि सत्यनिष्ठ नहीं हो सके तो बाकी का साधन कोई भी अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो नहीं सकेगा। और यदि हम उनको प्रतिष्ठित करना भी चाहे फिर भी वो टिक नहीं सकेगा। तो ये सत्यनिष्ठा जो है एक प्रकार से धन के समान होती है। किसके समान होती है? धन के समान होती है। हाँ, जैसे जिसके पास में पैसे होते हैं ना, उनको संसार की कोई वस्तु खरीदने में समस्या आ सकती क्या? नहीं आती। क्यों दीपक, आएगी क्या टीटी साहब? तो जिनके पास में अनंत धन हो ना, उनको कोई समस्या आ सकती ही नहीं। वो चाहे जिस वस्तु को खरीद कर ला सकते हैं। तो ऐसे ही सत्यनिष्ठ जो हो जाते हैं ना,
फिर उनके लिए ऐसा कोई साधन शेष रहता ही नहीं। जैसे जिनको समुद्र की प्राप्ति हो जाती है, तो बताओ छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता होती क्या? नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। तो भाई ये तो बड़ा विलक्षण रहस्य है कि साधक केवल और केवल मात्र और कुछ करे ही नहीं। मोतीलाल जी, समझ में आ रहा है ना? तो हम केवल और केवल मात्र सत्यनिष्ठ हो जाए, बस। सत्यनिष्ठ होने का मतलब सत्य को महत्व दे, अर्थात जीवन में जो सत्य है उसे ही स्वीकार करूंगा, इसके सिवाय मैं और किसी को स्वीकार ही नहीं करूंगा। ऐसी निष्ठा का होना, ऐसे निश्चय का होना ही सचमुच में सत्यनिष्ठ होना होता है। अब विचार करके देखो, इस संसार में कौन सी वस्तु सत्य है? हम तो सबके पीछे बावड़े हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। अरे सत्य तो केवल मात्र परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु सत्य है ही नहीं। तो विचार करके देखो, परमात्मा को जितना महत्व देना चाहिए उतना हम दे सकते हैं क्या? संसार को जितना महत्व नहीं देना चाहिए वैसा हम करते हैं क्या? तो जो सत्यनिष्ठ होता ना, उसकी वास्तव में बात ही कुछ और हो जाती है। उनके नैन नैन ही अलग हो जाते, उनकी समझ ही अलग हो जाती, उनका जीवन ही बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। वो फिर किसी को महत्व देता ही नहीं। असत पदार्थों से उनकी आस्था सदा सदा के लिए हट जाती है। चलो, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। किसी भी प्रकार की शंका करनी हो या कुछ भी विचार आदि करना हो तो। शिवोम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सारे के सारे यही कथन करते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। हाँ, बस बस। कुल मिलाकर के साधकों की इन किन प्रकारेण सत्य में आस्था हो जाए, सत्य के प्रति महत्व बुद्धि हो जाए, असत पदार्थों से आस्था हाँ थोड़ी शिथिल होने लग जाए, 24 घंटे इनके पीछे ही पागल होकर के न रहे। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके शिवोहम। चरणों में। शिवोहम, भगवान श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम करो बाबू जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हम दाता। शिवोहम। गुरुदेव भगवान स्वामी जी के चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरु जी को प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव आपकी श्री चरणों। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में गुरुदेव के चरणों प्रणाम गुरुदेव आपकी श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव आपकी श्री चरणों में हमारे सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ शिवोहम। जय हो आपकी जय हो। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।